वेलकम बैक टू एग्ज़ाम ब्रो। आज हम कंटिन्यू करेंगे 2025। ये हमारी मैथ की सीरीज़ का लास्ट 10 ईयर का सेगमेंट है। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 1 से। ऑब्वियसली जो मैंने आपको कहा, चैप्टर नंबर 1 से हर साल क्वेश्चन आता है। उसका जॉनरा चेंज हो सकता है, जैसे इस तरीके यहाँ पर आया है पावर सेट। अब देखते हैं हम पावर सेट क्या होता है। पावर सेट बेसिकली एक छोटा सा और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। पावर सेट के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि पावर सेट जो बनेगा उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। वो डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है? n है जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेट है उसके एलिमेंट 1 2 3 4। वी हैव 4 एलिमेंट्स। ठीक है, वी हैव 4, तो ये हो गया 4n। ठीक है, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। We will be having 16 elements in our power set। ठीक है, तो हम पावर सेट बनाना शुरू करते हैं। पावर सेट के लिए सबसे पहले हमने P लिख दिया, सही है, P ऑफ A, कि हम A का पावर सेट बना रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा सा आपने कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है पावर सेट का? सबसे पहला एलिमेंट होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, हर एलिमेंट को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हर एलिमेंट को सेपरेटली लिखेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हर एलिमेंट सेपरेटली आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। कैसे? 1 2 1 3 एंड 1 4। सही, ये वाला पैटर्न ही लेके चलना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। क्या करना हमने? 1 2 1 3 एंड 1 4। पावर सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं 1 4 और एक जगह लिख देते हैं 4 1। सेट में वो दोनों एक ही चीज़ कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अगर 4 1 लिखा है या फिर 1 4 लिखा है, दोनों एक ही है, तो हमारी कोशिश होगी कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, या मतलब कोई भी ब्रैकेट रिपीट ना हो। पहले ये 4 आ गए, फिर उसके बाद हम पेयर बनाएंगे, 1 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, 1 2। ठीक है, फिर 1 3, फिर 1 4। ओके, पेयर हो गया। फिर हम 1 कंप्लीट हो, हम आगे चलते हैं 2 3, फिर 2 4। अब देखो, अगर हम 2 1 बनाए तो 2 1 तो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है। 2 3 और 2 4। सही, 2 3 एंड 2 4 कॉमा डालेंगे। हर ब्रैकेट के बाद आपने कॉमा डालना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो 1 2 कंप्लीट हो गया, 3 पे चलते हैं। 3 4, अगर हम 3 2 या 3 1 करना चाहें वो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 4 3 4। ठीक है, दो वाले कंप्लीट हो गए। 4 1 हम नहीं बना सकते क्योंकि 4 वाला ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हम आते हैं 3 पे, 1 2 3। फिर उसके बाद सबसे पहले लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 4, फिर 1 2 और 4। अब 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया। अब अगर हम 1 को किसी और के साथ रिपीट करना चाहें तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4। क्या हमारे पास 2 3 4 मौजूद है? हमारे पास नहीं मौजूद, तो हम लिख देंगे 2 3 एंड 4। सही है, अब 3 4 1, 2 3 4 और फिर लास्ट आ गया 3 4 एंड 1, 3 4 एंड 1। अब इसके बाद कुछ भी पेयर जैसे 4 3 2 अगर बनाना चाहें वो भी मौजूद है, 4 1 2 बनाना चाहें तो वो भी मौजूद है। इस तरीके से 3 का और कोई पेयर नहीं बनेगा। सही है, अब हमारे पास लास्ट बचता है 1 2 3 4, सबको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो आपके सेट में आपने क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर क्वेश्चन पे सेम तरीके से अप्लाई करनी है। सबसे पहले एम्प्टी सेट और आखिर में कंप्लीट सेट। ठीक है, अब हम काउंट करके चेक करते हैं क्या ये 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था कि कितने एलिमेंट आएंगे। अगर 16 आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं आ रहे तो मतलब आपने कहीं पर कोई इशू किया है और कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इस जो आपके पास ऑलरेडी रेशो गिवन है उसको हमने इक्वल्स टू कांस्टेंट लिया था, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन पुरानी वीडियो में मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। आप सबसे सिंपलर साइड उठाएं, सबसे सिंपलर साइड मेरे हिसाब से अगर कंपेयर करूं तो ये है, ठीक है। मैंने इसको कंसिडर किया। अब मैं क्या करूंगी, ए, सी और ई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी के, सी की वैल्यू क्या है, डी के, और ई की वैल्यू क्या है, एफ के अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप देखेंगे सिमिलरिटी क्या आ रही है, यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, सही है। तो के को हमने कॉमन ले लिया, सॉरी बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट हो गया कैंसल आउट और आपका आंसर आ गया है के। सो फॉर राइट हैंड साइड द वैल्यू इज के। इसका मतलब है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं गलती की गुंजाइश थी भी नहीं, हमें श्योरिटी है कि यही वैल्यू आई है, ठीक है, कहीं पर हमसे मसला नहीं हुआ। तो आप जाएंगे अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को आप कंसीडर करते हैं और उसकी जगह ए, बी और सी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी के, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, प्लस सी की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर डी, प्लस ई की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ के एंड एफ होल डिवाइडेड बाय, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर भी पुट होगी, दैट इज बी के बी स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज डी के एंड डी स्क्वायर। ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपके पास बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा। ई की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ एफ के, और साथ में आ जाएगा आपके पास एफ स्क्वायर, सही। अब क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और बी इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम बी क्यूब, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। बी के ऊपर स्क्वायर आएगा, बेसिस सेम, पावर एट, स्क्वायर प्लस 1 विल बी क्यूब, के स्क्वायर अगेन, यहाँ पर आई गेस मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है, एफ क्यूब एंड के स्क्वायर, सही। नीचे क्या है, नीचे भी देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर एड, सॉरी बी क्यूब प्लस के डी क्यूब प्लस के एफ क्यूब। ऊपर से हम के को कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे और यहाँ से के को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। के स्क्वायर को जब हमने कॉमन लिया तो ऊपर बचा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है। और जब हमने नीचे से के को कॉमन लिया तो बचा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है। सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज के, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, ये क्वेश्चन है आपका 30.4 से। 30.4 से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अब वो कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल सी एक दो कंडीशन है जो हर क्वेश्चन पे लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके ऊपर है, आप ये वाली साइड भी कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। फिलहाल हम राइट हैंड साइड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को हमने सबसे पहले कंसीडर किया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे स्क्वायर और अंडर रूट दोनों साथ लगाएंगे। कैसे, जब हम अपनी मर्जी से अगर किसी चीज पे स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका अल्टरनेट भी हमें लगाना पड़ता है, विच इज अ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमारे पास ओरिजिनल टर्म वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल से जो मेरे हिसाब से सबसे आसान टेक्निक है और सबसे आसान आइडेंटिटी है वो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ये बेसिक है, ठीक है। तो अब आप देखें कि 1 माइनस
कॉस थीटा यहाँ लिखा है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनेगी, ये यहाँ चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे, जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, वरना जो चेकर है वो बोलेगा कि भाई डायरेक्टली आपने सॉल्व कैसे कर लिया, ये कहाँ से आई आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप करना जो है बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, ये साइन है, ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास एक और फॉर्मूला है जो कि कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ ऐसी फॉर्म देंगे तो आप कोशिश करें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखे, ये है आपका ए और ये है बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और एक बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने फॉर्मूले को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और नीचे बन गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये और एक क्या हो रहा है आपके पास, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे लिख लेते हैं। आपने देखना है क्वेश्चन पे हल्का सा वापस जाने के आपको चाहिए क्या, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अगले ही स्टेप में हमारे पास आ चुका है। 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से बचा, और हमारे पास क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया था, नीचे से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं, उनकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम उसमें सीख चुके हैं। आप लिंक पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो हमने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कंडीशन में एक डिफरेंस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो हमें देखिए ये पता चल रहा है कि जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -5 और c की वैल्यू आ रही है 2m। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स हम अल्फा एंड बीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालने के हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, आपके पास b की भी वैल्यू गिवन है और आपके पास a की भी वैल्यू गिवन है, तो आपकी वैल्यू -5b की वैल्यू है और माइनस आ गया फॉर्मूले का, तो आपकी वैल्यू बन गई 5। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये हो जाएगा c/a। c की वैल्यू क्या है 2m/1, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 2m। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। मैंने पहले भी बताया था कि हम पहले इतना पार्ट यूज करेंगे फिर उसके बाद हम कंडीशन पे जाएंगे। तो कंडीशन कह रही है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं इस इक्वेशन के डिफर्स बाय 1, तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा को हम कर देंगे डिफर, जब उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, डिफर बाय 1। तो इस स्टेप के बाद ही आपकी है कंडीशन। अगर आप चाहते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के बाद आपने लगाना है इस पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हम जब भी लगाएंगे तो हम मेंशन करेंगे
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ए अल्फा है और बी क्या है, बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो आपके पास कंडीशन बनेगी वो कुछ यूँ होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो आपकी इक्वेशन थी अब इसमें कन्वर्ट होगी। इस पॉइंट के बाद हमने क्या करना है कि ये जो दो वैल्यूज है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको यूज करना है। तो सम ऑफ रूट तो हमारे पास मौजूद है बट प्रोडक्ट ऑफ रूट मौजूद है, लेकिन सम ऑफ रूट की कोई वैल्यू हमारे पास ऐसा बन नहीं रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को हम ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में 2 अल्फा बीटा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट इक्वेशन मैंने लिख ली, ठीक है। इसके बाद हम इसको हमने ऐड करवा दिया और इसी को ही हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ लेके आ गए और इसको हम इस साइड पे लिखेंगे, बन जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा एंड अगेन माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आप देखें ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम a प्लस बी लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज मौजूद है, सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, हम 5 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे रख देंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2m इक्वल्स टू 1। अब आप देखें क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या था, m की वैल्यू चाहिए, तो मतलब इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 4 2 8, ये यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 24, सही। ये 8 1 8, 8 3 24, ठीक है। माइनस भी माइनस से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास m का आंसर आ गया है 3। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास मॉड के लिए आपको ये डेटा गिवन है, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में आपके पास मार्क्स गिवन है क्लास के आउट ऑफ 50 और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले मॉड निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए हम डेटा जो है जमा करेंगे। सबसे पहले L, H, F1, F0, F2, ये हमारी सारी डेटा की रिक्वायरमेंट है। अब L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास होती है हमारे पास, मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। अब हम देखेंगे हमारे टेबल में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इट इज 35। तो दिस इज द ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाली जो क्लास है हमारे पास, दिस इज द क्लास, ये क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास। ये क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई, सही। उसके बाद आपने देखना है लोअर लिमिट, L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द हायर या अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, 35, तो आप यहां लिख लेंगे L की वैल्यू है आपके पास 35, ओके। उसके बाद आते हैं H पे क्या है, H है क्लास विड्थ। जो क्लासेस बनी हुई हैं सारी, उनकी विड्थ क्या है, कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट या कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, 29 माइनस 25 जब आप करेंगे, मतलब गिन सकते हैं ना आप, 25, 26, 27, 28, 29, टोटल कितने हैं, 5। तो 5 विड्थ है, हर क्लास की विड्थ सेम होगी, ठीक है। तो क्लास की विड्थ क्या है हमारे पास, 5, ओके। F1 क्या है, F1 है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारी मॉडल क्लास क्या है, ये वाली क्लास है हमारी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 35। बच्चों को
मे भी इस क्वेश्चन में ये वाली कंफ्यूजन हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, नहीं, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था तभी आपको ऐसा लग रहा है। एल क्या है, एल उस क्लास के लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर क्लास की जो है लिमिट है, और एफ क्या है आपके पास, F1 आपके पास जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने देखना है कि F0 क्या है, F0 है उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे पहले वाली कौन सी होगी 18, और F2 है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग क्या है, जो मॉडल क्लास के बाद आ रही हो, ठीक है। तो आपके पास हो गया डेटा कंप्लीट। सिर्फ इस क्वेश्चन में मेन काम है डेटा बनाना। अब आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और सॉल्व करना। मॉडल क्लास हम लिख लेते हैं, मॉडल क्लास है 35 till 39, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आपने वैल्यूज को सबसे पहले पुट कर देना सिंपली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, या तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर है जो कि 9 मैट्रिक में अलाउड नहीं होता, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ना बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कि कैलकुलेशन में मसला कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 17। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपके पास 35, ठीक है। अभी भी आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने सबसे पहले जो डिवाइड वाला है डी मास रूल अप्लाई करना है इस पर। तो 17 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। स्टिल आप क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 35। तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाया है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.43। तो फाइनल आंसर जो आपका मोड का, अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बन गया आपके पास 37.43, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करो, यहाँ पे आ गया मसला हो जाता है, ठीक है। तो इस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका जो है मोड निकल आया।